Good morning students, how are you all? We will continue with solution of chapter number 9. Question number 6. Answer the following in 3 to 4 sentences. What is habitat? The surrounding where an organism lives is called its habitat. The organism depends for their food, water, air, shelter and other needs on their habitat. Habitat क्या होता है? जो सराउंडिंग होता है ऑर्गेनिज्म का, जहाँ पे वो रहते हैं, उसे हम हैबिटेट कहते हैं. हाउ आर कैक्टस अडॉप्टेड? हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट? द लीव्स इन कैक्टस प्लांट्स आर स्मॉल एंड लेस इन नंबर. कैक्टस के जो लीव्स होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं. एंड दे आर स्पाइन शेप, यानी उनके ऊपर स्पाइन शेप होता है, दैट इज थॉर्न्स. These help in reducing loss of water from the leaves through transpiration. इससे क्या होता है? लीव्स में से एक्स्ट्रा वाटर लॉस नहीं होता है ट्रांसपिरेशन से. Its stem is converted into a leaf-like structure. यहाँ पे जो कैक्टस होते हैं उनके स्टेम ही लीफ-लाइक स्ट्रक्चर में हमें कन्वर्टेड दिखते हैं. फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम. यहाँ पे फोटोसिंथेसिस उनके लीव्स नहीं लेकिन उनके स्टेम्स कैरी आउट करते हैं. द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर. जो स्टेम होता है वो एक थिक वैक्सी लेयर से कवर्ड होता है, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर. इससे उनका वाटर मेंटेन होता है. कैक्टस प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर. अब डेजर्ट में बारिश बहुत कम होती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो बहुत कैक्टस के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के बहुत ही डीप जाके पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. नंबर 3. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग विच शो एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. एरोप्लेन एंड शिप, बोथ ऑफ देम आर नॉन लिविंग थिंग, बट शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. जो एरोप्लेन और शिप है ये दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन वो एक लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाती हैं. सो व्हाट आर दे? दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मीन्स दे शो लोकोमोशन. एरोप्लेन और शिप जो होते हैं वो एक जगह पे से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, तो वो क्या बताते हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं? लोकोमोशन, दैट इज living organism move. They consume petroleum fuel as food. वो क्या करते हैं? पेट्रोलियम कंज्यूम करते हैं फूड के तौर पे, राइट? State different types of habitats. Habitats are categorized in 2 different types: terrestrial habitats, aquatic habitats. Main categories of terrestrial habitats are forest, grassland, desert and coastal regions. Mountain are further bifurcated. Main categories of aquatic habitats are ponds, lakes, rivers, ocean, marshy areas, etc. Right? How do whales and dolphins breathe? Whales और dolphins कैसे breathe करते हैं? Whales and dolphins do not have gills. उन्हें gills नहीं होते हैं. They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper part of their head. उनके head के ऊपर blowholes या तो फिर nostrils होते हैं जिससे वो breathe करते हैं. This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water. वो जब पानी के surface के नज़दीक वो float करते हैं यानी swim करते हैं, तब उनके जो हेड के ऊपर नॉस्ट्रिल्स या ब्लो होल्स है वहां से वो ब्रीथ कर लेते हैं. दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग. वो पानी के अंदर लंबे समय तक ब्रीदिंग के बिना रह सकते हैं. दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर. वो कुछ देर के बाद पानी के बाहर आते रहते हैं और वो एयर को ब्रीथ करते रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. State the features of living organisms. Living organisms के कौन से features हैं? They need food, यानी हमें food चाहिए. They grow,
फूड के बाद हमारा बॉडी ग्रो होता है, और वी रेस्पायर यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर। नंबर 4, दिस रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई यानी सराउंडिंग में कुछ भी चेंजेस होता है तो हम उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं। दे मूव मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। दे एक्सक्रीट यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो बाहर निकालता है। दे रिप्रोड्यूस मीन्स they give birth to their young ones. Question number 7. Answer the following in details. List the adaptation of camel as a desert animal. Camel कैसे desert को adapt करके desert animal बना है? Camel has undergone the following adaptation in order to become fit to live in desert. Camel have long legs and broad sole. उसके जो लेग्स है वो लॉन्ग है और उसके सोल जो है वो ब्रॉड है। विच सर्वाइव देयर बॉडी फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। सैंड जब गर्म होता है तो उसके लंबे लेग्स के वजह से वो हीट उसके बॉडी को टच नहीं करती है। देयर हूव्स आर सॉफ्ट सो दे कैन वॉक इजीली ऑन सैंड। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट स्वेट, उन्हें पसीना नहीं होता है। They excrete small amount of urine. Their dungs is dry. यानी कैमल जो होता है वो बहुत कम मात्रा में यूरिन पास करता है और उसका जो डंग होता है वो भी बहुत ड्राई होता है। कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज यानी वो अपने बॉडी से बहुत कम पानी यूटिलाइज करता है। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर एंड फूड, वो बहुत दिनों तक खाए बिना रह सकता है। Excess fat in their body is stored in hump on their back. Extra fats जो होता है वो उसकी hump में stored होता है। When required, they can use these stored fats and get energy. Question number 2. State the adaptation in State the adaptation of a fish as an aquatic animal. The adaptation of fish as an aquatic animal are as follows. The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. जो fish होती है उसका center part broad होता है और जो ending part होता है head और tail का part वो smaller होता है। These body shape is called streamline, उसे हम streamline body कहते हैं। The shape is such that water can flow around it easily. इससे क्या होगा, आगे जो smaller part होता है वो पानी को hit करके पीछे की बॉडी के लिए स्पेस बना सकता है। And they can move in water easily. Fish have slippery scale on their body that protects the fish. उसके बॉडी के ऊपर स्लीपरी स्केल्स होते हैं ताकि वो पानी में इजीली स्लिप हो सके। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। उनके बॉडी के अंदर गिल्स होती हैं और वो उन्हें ऑक्सीजन डिजॉल्व करने में मदद करती है और वो कहाँ से उन्हें मिलता है, पानी से। फिश हैव फ्लैट फिन एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। उन्हें फिन्स होते हैं और टेल होती है जो उन्हें आगे पीछे लेके बॉडी को बैलेंस करने में मदद करती है और मूवमेंट में भी मदद करती है। राइट चिल्ड्रन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो चिल्ड्रन, you will copy all the question answers in your notebook. In next session, we will continue with give reasons, difference between and match the following. Thank you and have a nice day children.